हेलो मोनिका। हैप्पी होली। कैसे हो, क्या कर रहे हो? हैप्पी होली स्वाति। हैप्पी होली। क्या बताऊं यार, कोई खुशी नहीं हो रही है। इस होली में ना तो रंग है, ना ही कोई होली मिलन है, ना कोई मॉल खुला है, ना कोई मार्केट खुली है। इस कोरोना ने तो होली के सारे रंग ही उड़ा दिए हैं। बहुत अपसेट हूँ यार इस बार में। चलो, सुनीति को कॉल में ऐड कर लेते हैं, गपशप करेंगे, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। सुनीति, वो तो दिखाई नहीं पड़ती। पहले तो वो कॉल करके अपनी सासू माँ की इतनी शिकायतें करती थी, पर अब ना तो वो ऑनलाइन किट्टी पार्टी में आती है और ना ही होली की टोली में आती है। हम्म। हाँ, पहले तुम दोनों मिलकर पूरी सोसाइटी में टोली बनाकर मस्ती किया करती थी। बहुत शरारती थी। गुस्सा भी बहुत आता था। पर आजकल तो एकदम शांत रहती है। वो ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन करती है। इन ब्रह्मा कुमारीज को तो कोई टेंशन ही नहीं है। ना इनको कोई कोरोना का डर है, ना कोई स्ट्रेस है। ये हमेशा मुस्कुराती चमकती रहती हैं। पता नहीं इनके पास कौन से खजाने की चाबी है। सच में, मैं तो सुनीति से बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ, मैंने उससे देखा नहीं है। तुम अपनी ही सुनीति की बात कर रही हो ना? उससे तो मिलना ही पड़ेगा। रुको, मैं उसे कॉल में ऐड करती हूँ। हैप्पी होली सुनीति। ये लो, सुनीति भी आ ही गई। हैप्पी होली सुनीति। अरे वाह, क्या बात है। त्योहार के दिन पर ऑनलाइन मिलन, इसका भी अनोखा आनंद है। तुम दोनों को भी होली की बहुत बहुत मुबारक। अरे सुनीति, आजकल कहाँ हो गई? नजर ही नहीं आती। कितनी चमक रही हो। तुमने कोई नया फेस पैक लगाने की कला सीख ली है क्या? क्या राज है तुम्हारा? कोई राज नहीं है, बस यूं समझो कि जीवन जीने की कला सीख ली है। खुश रहना सीख लिया है और खुशी बांटना भी सीख लिया है। अरे वाह, जॉब छोड़ दी है क्या? पहले तो बहुत बिजी रहती थी और बहुत स्ट्रेस में भी रहती थी। सिर्फ त्योहारों पर ही खुश दिखती थी। हाँ, त्योहारों पर हम कितना एंजॉय करते थे। अब तो त्योहार भी रस नहीं देते और हर साल और ही फीके लगते जाते हैं। तुम बताओ, तुमको कौन सा खजाना मिल गया है? हाँ मोनिका, भारत में त्योहार तो अनेक है और त्योहारों के आने से हम सभी बहुत खुश भी हो जाते हैं। पर उनके जाते ही मानो जैसे हमारी खुशी भी गायब हो जाती है और हम वापस अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में आ जाते हैं। यदि हम त्योहार मनाने के पीछे के सत्य रहस्य को जान ले, तो हमारी खुशी कभी गायब ना हो। हाँ सुनीति, हमें भी बताओ, तुम इतनी हैप्पी कैसे रहती हो? पहले तो तुम्हारी सासू माँ से बहुत अनबन हुआ करती थी। और वैसे भी तुम्हारे को जॉब की बहुत टेंशन रहती थी। तुम्हारी सास सुधर गई है क्या? वो तो नहीं बदली, पर मैं बदल गई। पहले जब मैं रसोई में कम काम किया करती थी, तो मेरी सास हमेशा ताना मारा करती थी और मैं एकदम आग बबूला हो नाराज होकर बिल्कुल काम करना ही छोड़ देती थी। इस कारण से हमारा संबंध बिगड़ता ही चला जा रहा था। जब से मैंने राजयोग अभ्यास शुरू किया और सुबह उठकर 4 बजे अमृत वेला योग करना शुरू किया, तब से सुबह के 5 के 7 बजे का समय जो मेरा सोने में ही व्यर्थ चला जाता था, उस समय मैं घर में सभी का नाश्ता बना देती हूँ और रोज नए नए व्यंजन बनाकर सासू माँ को खिलाती हूँ। तो वो भी मेरे इस बदले हुए व्यवहार और सहयोग को देखकर पहले तो बहुत हैरान थी, पर समय के साथ साथ उनका रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा है और अब वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करती है। अब तो हमारा संबंध बहुत ही मीठा हो गया है, बिल्कुल जैसे एक माँ और बच्चे का होता है। पर 4 बजे इतनी सुबह तुम उठती हो, फिर रसोई भी संभालती हो, फिर तुमको जॉब भी जाना होता है। तुम थकती नहीं हो क्या? नहीं, अमृत वेला परमात्मा को याद करने से और दिन भर बीच बीच में मेडिटेशन करने से बहुत पावर मिलती है। व्यर्थ विचार चलाने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हम थकान महसूस करते हैं। यदि हम किसी भी कार्य को एकाग्र होकर करें,
तो वो कार्य बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है और हमें थकान भी बिल्कुल महसूस नहीं होती। तुम तो बहुत समझदारी की बातें करने लगी हो सुनीति। तुम पर इन ब्रह्मा कुमारियों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मैंने सुना है ब्रह्मा कुमारियां त्योहार कुछ अपने अलग ढंग से मनाती हैं। तो होली के बारे में तुमने क्या सीखा वो जरा हमें बताओ। होली के त्योहार का बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक रहस्य है। उसका मतलब है होली सो होली, मतलब जो हो गया सो हो गया। बीती हुई बात दोहराओ नहीं, उसे बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। हम पुरानी दुख भरी बातों को याद करके स्वयं ही स्वयं को दुख देते रहते हैं। जब से इस ज्ञान को मैंने जीवन में धारण किया, तब से मैं बहुत लाइट महसूस करती हूँ और खुश रहने लगी हूँ। वाह दोस्त, तुम्हारी बातें कितनी गहरी हो गई हैं और जो तुम्हारी अप्रोच हो गई है रिश्ते संभालने, हम संभालने में, वो कितनी इजी और प्रैक्टिकल हो गई है। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर ही शांति का रंग चढ़ गया है। मैं राजयोगा मेडिटेशन के और भी नए रंग देखना चाहूंगी और मेडिटेशन भी सीखना चाहूंगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमारे मुझे मत ऑनलाइन भूल जाना दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज तो 4 से 6 के बीच चलते हैं, तो आप जब मन करे तब ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ हाँ जरूर। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए, हो सच्ची होली